नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि ओल्ड सेमेस्टर के एग्जाम के बाद हम लगातार इवन सेमेस्टर के भी उसी तरीके से क्लास को जारी रखेंगे। और जैसे कि मैं अपने वादे से थोड़ा लेट हूं, मैंने आपसे 1 फरवरी के लिए बोला था कि 1 फरवरी से आपको सभी इवन सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की टाइमली वीडियो मिलने शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा लेट हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो दोस्तों, आज से हम इवन सेमेस्टर, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि इवन सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या ओटी, इन सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको सिलेबस बताए थे और आप उसको भली भांति समझ भी गए होंगे कि भाई क्या क्या हमारे पास अब ऐसा आने वाला है जो हमें आगे पढ़ना है, जिस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के चलते आज हम इवन सेमेस्टर नंबर 2 बीसीए के फर्स्ट यूनिट को सेट्स को तैयार करते हैं, शुरू करते हैं और इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल हम हर एक यूनिट को स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको देखते चलेंगे। देखिए, अभी बहुत काफ़ी हमारे पास समय है, जून में आपके पास एग्जाम होने। जैसा कि सुबह के लाइव वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप इवन सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी, इट मीन्स ट्रेडिशनल कोर्स के एग्जाम फॉर्म भी आ गए हैं और प्रोफेशनल कोर्स भी आ गए हैं। लेकिन ट्रेडिशनल कोर्स के जो एग्जाम है वो अप्रैल लास्ट तक होने ही होने हैं और जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब बीबीए, बीसीए या एमबीए, एमसीए, ये जो भी कोर्सेस है हमारे, इनके एग्जाम हमारे जो है जून में होना है। ठीक है, ये सीधा स्पष्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में साफ साफ बोल दिया गया है। तो देखिए, बिल्कुल भी किसी पर भी डिपेंड ना रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी आज से ही नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। और मैंने आपसे वादा किया था कि आप मेरी हर वीडियो को देखें और एक कॉपी पेन ले लें, जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, और जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, उसी चीजों को आप अगर डे बाय डे नोट करते रहे और समझते रहे तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, टाइम को देखते हुए अभी हम डे बाय डे हर एक टॉपिक की स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे और जब हमारा लास्ट टाइम आएगा तो हम उसमें से एक फिल्टर करके मेन टॉपिक को निकाल के उनकी पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी फिल्टर करने वाली कंडीशन नहीं रखिए, आज ही से ही जुड़ जाइए और लग जाइए और अभी से एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कॉपी पेन ले ली होगी और हम सेकंड सेमेस्टर बीसीए वालों के लिए बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सेकंड की। ठीक है, जिसमें हमारा पहला यूनिट था सेट्स। ठीक है, तो देखिए, सेट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट, हमने एलिमेंट के ग्रुप बना लिया और उसको एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोर कर दिया इन द ब्रैकेट, तो उसको हमने बोला सेट। ठीक है, देखिए, सेट हम जैसे कि 11th क्लास वाले बच्चों ने ये मैथ में 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, सेट एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने बोला ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट एक वेल डिफाइंड होने चाहिए, एक यूजेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट कोई भी उठाया और उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, एक मतलब होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि AIOUE, तो अब देखिए, ये एक मीनिंगफुल एलिमेंट्स है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये सभी क्या है, ये सभी हमारे वोवेल्स अल्फाबेटिक है। तो आप इससे समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड डेटा है, वेल डिफाइंड एलिमेंट है। लेकिन मैंने बोला ACDFIJ स्टोर कर दिया, अरे भाई, इसका कोई महत्व ही नहीं समझ आ रहा मुझे। तो मैंने बोला कि वेल डिफाइंड, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लो या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोल लो। ठीक है, बात बराबर है। विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला AEIOU, देखिए वेल डिफाइंड है और सभी आपस में डिफरेंट भी हैं। तो एंड विच कैन सी और थिंक ऑफ इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो सेट क्या होता है समझ आ गया होगा आपको। इसी तरीके से सेकंड पार्ट होता है हमारा मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, मेंबर ऑफ सेट मतलब द ऑब्जेक्ट्स which belong to a set are called, it is element of sets। देखिए, जो
जो उस सेट के अंदर पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला मेंबर ऑफ सेट, तो सेट मैंने बोला आपसे ए आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स नंबर हमारे सेट्स हो गए। लेकिन मेंबर ऑफ सेट, इसमें मेंबर कौन कौन है, तो वो जैसे कि ए इज अ मेंबर ऑफ सेट, आई इज अ मेंबर ऑफ सेट, है ना, ओ इज अ मेंबर ऑफ सेट, यू इज अ मेंबर ऑफ सेट, ई इज अ मेंबर ऑफ सेट। तो ये सभी क्या हो गए हमारे मेंबर ऑफ सेट्स है, ठीक है। सेट क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप, लेकिन ग्रुप में अंदर मेंबर कौन कौन है, वो हमारे क्या हो गए मेंबर ऑफ सेट, ठीक है। भाई मेंबरों से मिलकर ही तो एक सेट बना है, तो मेंबर अगर पर्टिकुलर एक की बात की जाए तो मेंबर की बात की जाएगी, अगर मैं पूरे सेट की बात करी जाए तो पूरे ग्रुप की बात की जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनके रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके की फॉर्म होती है, एक होती है हमारी टेबुलर फॉर्म जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म को पढ़ेंगे जो कि हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। देखिए मैंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इस तरीके से आपके पास एक सेंटेंस लिखा आएगा, ठीक है, एक आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी आएगी और उससे आपको एक न्यूमेरिक, उस स्टेटमेंट को आपको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं या टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं, मतलब टेबल की फॉर्म में, ठीक है। जैसे क्या लिखा है कि भैया ऑड नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए और 15 से छोटे होने चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब तो मुझे यही समझ आ रहा है कि 15 से छोटे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए और नेचुरल भी होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूं और नंबर्स के पास आता हूं। तो देखिए नंबर्स 6 तरीके के नंबर होते हैं, नंबर बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मैं 6 बता रहा हूं जो हमारे यहाँ यूज होंगे। नंबर 1 नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर देखिए टाइप्स ऑफ नंबर, मीनिंग ऑफ नंबर्स, ये सभी क्या है, मैंने एक इसकी वीडियो बना रखी है, अगर कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, काफी टाइम पहले डाली थी, ठीक है। तो आप वहां से नंबर्स के बारे में और भी अच्छे से जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जो हमारे जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एटसेट्रा, मतलब इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम इसको n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। यहाँ पर हम इसको इस यूनिट में हम इसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर मतलब सभी संख्याएं, ठीक है, सभी संख्या क्या होगी, 0 भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको हम यहाँ पर W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो हमारे 2 के टेबल में आते हैं, मतलब डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ओड नंबर हमारे जो हमारे 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 इनफाइनाइट तक, समझ आ रहा होगा। देखिए इवन और ओड की पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, इवन हमारे इवन की स्पेलिंग आप पढ़िए, है ना, लेटर बताइए, EVEN, मतलब 4 लेटर है। 4 लेटर का मतलब 2 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि इवन नंबर में वो सभी नंबर आएंगे जो 2 के टेबल में आते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ओड, ODD 3, मतलब 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसमें वो सभी नंबर आएंगे जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, मतलब जो अपने से नीचे के टेबल में नहीं आते, अपने से छोटी संख्या के टेबल में नहीं आते, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 से स्टार्ट होते हैं, ये 2 3 4, देखिए 4 क्या प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है प्राइम नंबर, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है, क्योंकि मैंने बोला जो अपने से नीचे के टेबल में नहीं आते, तो 4 तो 2 के टेबल में आता है, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। 5 यस, 6 नॉट, क्योंकि 2 और 3 दोनों टेबल में आता है। 7 यस, 8 नो, 9 नो, 10 नो, 11 यस, तो समझ आ गया प्राइम नंबर क्या होता है। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर जो कि अपने से नीचे के टेबल में आते हैं, जैसे कि 4 हमने अभी वहां छोड़ा था, 6 छोड़ा था, 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 21, ये सभी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखिए हमने टाइप्स ऑफ नंबर भी पढ़ लिया है,
अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मैंने बोला था कि भैया नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर मतलब, और 15 से छोटे होने चाहिए, 15 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि नंबर लेस देन 15, ठीक है, 15 इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। जिसकी तरफ कमर होती है वो चीज छोटी होती है, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है। तो 15 जो है हमारा बड़ा होना चाहिए, बाकी इधर वाले नंबर छोटे होने चाहिए। तो देखिए ए हमने एक सेट मान लिया ए, उसको सेट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके के ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट इनको हम बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। तो क्या बोला था उसने, सेट में क्या होना चाहिए, 15 से छोटे होने चाहिए ओड नेचुरल नंबर। तो 15 से छोटे, सबसे पहले आप बताइए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। लेकिन 15 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 15 से छोटे बोले उसने। अगर वो लिखा होता है यहाँ पे इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, तो हम 15 को भी लेते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 15 से छोटे नंबर लेंगे, तो इसलिए 15 यहाँ पर नहीं आएगा। तो 1 से लेके 14 तक। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी है कि भैया नेचुरल नंबर तो होने चाहिए जो कि 1 से लेके 14 तक है, लेकिन वो सभी क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। और हमने तो 2 4 6 सबको लिख लिया था, तो ओड नेचुरल नंबर लेने हैं, मतलब कि 1 3 7 9 11 13। तो ये देखिए स्टेटमेंट को हमने एक न्यूमेरिक कंडीशन में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और बिल्कुल आपको वन टाइम में ही आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अब बिल्डर फॉर्म क्या होती है, बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से आपको अब न्यूमेरिक स्टेटमेंट होगी और आपको एक एक्स सेट बनाना होगा। मतलब जैसे एक स्टेटमेंट लिखी थी, स्टेटमेंट की कंडीशंस में ही आपको अब कन्वर्ट उल्टा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, आपके पास 10 11 12 13 14 15 नंबर दिए हुए हैं। मैंने बोला वेल डिफाइंड डेटा होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड तो मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए एक सीरीज चलती जा रही है जो कि 10 से चल रही है और 15 पे रुक रही है, ठीक है। एक्स है, ये एक्स है सारा, ये सारा क्या है एक्स। तो मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, इसका सॉल्यूशन है ये देखिए, एक्स सच दैट, ये हमें हमेशा करना है, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्योंकि देखिए मुझे सभी नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, सभी मुझे नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि 10 11 12 13 14 15 सभी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल नंबर तो मैंने बता दिया कि है, लेकिन नेचुरल नंबर तो भैया 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो 10 से और 15 के बीच के नंबर है। तो हमें एक कंडीशन और बतानी होगी कि भैया कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो एंड हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन कोमा 9 एक्स से छोटा है। मतलब मैंने बोला ना 9 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 16, लेस देन 16। तो देखिए सबसे बड़ी बात समझिए आप, मैंने बोला x जो है 9 से तो बड़ा है, क्योंकि x की तरफ 9 की तरफ देखा जाए तो कमर है और x की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है। तो यहाँ पर 9 तो x से छोटा है, तो अब भैया इससे छोटा तो हम नहीं जाएंगे, है ना, इससे बड़ा ही चलेंगे हम। और 16 से छोटा है, तो x जो है 9 से तो बड़ा है और 16 से छोटा है। तो देखिए 9 से तो बड़ा है मतलब 10 और 16 से छोटा है मतलब 15। मैंने बोला था अगर इक्वल टू भी होगा तो सेम नंबर भी आ जाएगा, अदरवाइज वो सेम नंबर नहीं आएगा, उससे छोटा या बड़ा आएगा। तो देखिए इस तरीके से इसको आपको फॉर्म में बनाना है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको दोनों फॉर्म समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई होगी तो जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हम फिर हर तरीके की कंडीशन को समझेंगे और आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ठीक है अभी इसके लिए सिर्फ इतना काफी है, ठीक है। बाकी और भी ब्रीफ में मैं अंदर समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ए सेट। अब सेट कितने टाइप्स का होता है, देखिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए हम न्यूमेरिकल तो तैयार करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कभी कभी 15 नंबर में सेट के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए कि भैया सेट डिफाइन करो, सेट के रिप्रेजेंटेशन बताओ, कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, सेट के टाइप्स बताओ कितने प्रकार का होता है, और आपको 15 नंबर का लिखना है। तो 15 नंबर में आप छोटा सा तो लिखोगे नहीं, कम से कम आपके पास इतना मटेरियल तो होना चाहिए कि आप 15 नंबर कवर कर पाओ, ठीक है। तो उसीलिए मैं ये तैयारी करा रहा हूँ। आप देखिए प्ले लिस्ट में वीडियो नंबर 1 है, ये मेरी पार्ट नंबर 1 क्लास 1, ठीक है। तो पहला सेट होता है बेटा एमपीटी सेट। एमपीटी सेट मतलब इसको हम एमपीटी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एमपीटी सेट, नल सेट
और वॉइड सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, खाली डब्बा है या खाली वो कर्ली ब्रैकेट है, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, या इसको हम फाइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइव। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। आपके पास एक सेट है, क्या? x such that x belongs to n। n जो है x जो है वो n के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्या 1 से लेके मतलब 1 से छोटा है, x जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा क्या कोई सेट होता है? क्या कोई सेट होता है? कुछ वैल्यू आएगी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, भैया कोई है नहीं नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? भैया ऐसा तो कोई सेट है नहीं। मैं बोलता 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो फिर भी हम पे यहाँ पे 2 आ जाता है ना। 1 से बड़ा और 3 से छोटा तो 2 आ जाता, मतलब एक सेट आ जाता, सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाता, तो वो नल सेट नहीं होता, वो एम्प्टी सेट नहीं होता, क्योंकि वो खाली नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसकी कंडीशन देखी जाए तो ये खाली है, और खाली सेट क्या होता है? नल सेट। फिर नेक्स्ट होता है हमारा टाइप सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट आया है, वो हमारी सिंगलटन सेट होता है। अभी मैंने जैसे अभी एक 2 वाला एग्जांपल दिया था, लाइक एग्जांपल 0 आ गया, एक मतलब कोई भी एक सिंगल एलिमेंट है जिसके अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जो एक जगह पर रुक जाए, एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट हो और पर्टिकुलर जगह पर उसका एंडिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अभी मैं बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। ठीक है, फाइनाइट सेट x such that x belongs to n मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या? x जो है 500 से छोटा है, तो 500 से छोटा है, क्या ये रुक नहीं पाएगा डेटा? बिल्कुल रुकेगा। 499 क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो 500 से तो शुरू नहीं होगा। इसमें हम क्या बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे हम इसको, 499, 498, 497, 496, ऐसे चलता रहेगा ना भाई। कहां तक? नेचुरल नंबर है तो 1 तक चलेगा ना, ये 1 तक। तो ये देखिए एक टाइम पर ये जाके खत्म हो गया, एक टाइम पर ये जाकर खत्म हो गया, जब तो ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट का मतलब भैया फाइनाइट डेटा है, मतलब लिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो ये एक टाइम पे जाकर खत्म हो जाएगा। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। 499, 498, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89 है ना, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो, लेकिन लास्ट में जाना कहां है वो हमें पता ही ना हो। तो देखिए समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस क्या हुआ इस बार? x जो है 500 से बड़ा है, x जो है 500 से बड़ा है। ठीक है भैया, बना लेते हैं इसका भी। ठीक है, 500, 501, 502, 503। क्या आपको ऐसी कोई कंडीशन दी है उसने कि रुकना कहां है? नहीं दी ना, उसने बस बोला x जो है 500 से बड़ा है। ठीक है, 500 से शुरू करा, लेकिन कितना बड़ा है भैया? कहां तक जाना है हमको? जैसे देखो ना, यहाँ पे बोला x जो है 1 से बड़ा है, या यहाँ पे देखो x जो है 9 से बड़ा है, लेकिन 16 से छोटा है, तो हम रुक गए 16 पे जाके। 9 के बाद तो हम शुरू हुए, 10 से शुरू हुए, लेकिन हम 16 से पहले रुक गए 15 पे। लेकिन हुआ क्या? यहाँ तो उसने बोला 500 से बड़ा है। ठीक है जी, कहां तक बड़ा है, कितना बड़ा है, कैसे? तो भैया वो हमें नहीं पता, इसीलिए तो इनफाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट तक जाएगा भैया ये। तो हम क्या कर सकते हैं इस सेट में? हम ऐसे करके इनफाइनाइट लगा के बात बता दो भैया। ठीक है, कहानी खत्म भी तो करनी होती है ना, तो कहानी खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट होता है बेटा हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय Na। देखो इसको हम Na, जो भी एक सेट दिया है उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो हमें इसमें बताने होते हैं। कार्डिनल नंबर मतलब उसके अंदर एलिमेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, एक आपको इफ AEBS एक एलिमेंट का कोई भी स्ट्रक्चर सेट दिया हुआ है, तो उसमें बताना आपको कार्डिनल नंबर कितने हैं। Na 4। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। बेटा कार्डिनल नंबर 3 नंबर में आया हुआ है, आप देख लेना पेपर में। तो देखिए बेटा, बीच में से भी कोई भी चीज उठा लेगा, पता नहीं कौन सी चीज यहाँ पे ऐसी लिखी है जो आपके पेपर में आ जाए, तो इसीलिए आपको सब कुछ पढ़ के चलना है। ठीक है, बिल्कुल भी लाइट ना लीजिए, मेरे साथ बस इतना ही पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतनी ही देर पढ़ना है, बस इतना ही देर पढ़ना है। एक बार ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप भी खत्म कर देना और बात बराबर। ठीक है दोस्तों, आपको कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट भी समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से एक होता है बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? जिसमें A और B कोई भी दो सेट हो, आपस में वो इक्वल हो।
इक्वल का मतलब क्या होता है अभी मैं आगे समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल 1 2 5 या दूसरा एक एग्जांपल है 2 1 5, ठीक है, मतलब दो सेट दे दिए जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो एलिमेंट है वो भी सेम हो, मगर ये मैटर नहीं करता कि वो लिखे भी सेम तरीके से हो। इट मींस कि वो स्टोर भी सेम तरीके से हो। जैसे कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, मतलब रिपीटेशन होना चाहिए हर एलिमेंट, इसमें भी होना चाहिए इस सेट में भी होना चाहिए, लेकिन चाहे वो सेट जो है मीनिंगलेस हो। वो सेट का मतलब 1 2 5 2 1 5 इससे मतलब नहीं है भैया, डेटा तो सेम है ना, चाहे इसमें 5 1 2 लिख दो, ठीक है, तो डेटा सेम होना चाहिए, अंदर के एलिमेंट सेम होने चाहिए, भले ही वो लिख के कैसे भी हो। समझ आ गई बात। नेक्स्ट होता है बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट मतलब एक जिसका अंत होता हो वैसे दो सेट हो ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी। अगर एन ए मतलब नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ सेट बी इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, चाहे सेट में एलिमेंट कुछ भी हो, उसी चीज से हमारा मतलब नहीं है। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से इक्विवेलेंट को डिनोट करते हैं, समझते रहिएगा हर चीज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल में सेट ए क्या है 1 2 3, बी क्या है पी क्यू आर, तो देखिए एलिमेंट तो सेम नहीं है, डेटा तो सेम नहीं है, सेट तो सेम नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों सेट के वो सेम है। 1 2 3 मतलब 3 डेटा है, एलिमेंट है सॉरी, और पी क्यू आर मतलब 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये सेम है, मतलब इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है। एन ए देन ए इक्विवेलेंट सेट बी एज एन ए एन बी 3, मतलब नंबर ऑफ ए सेट नंबर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू 3 है, देख लो, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जो दो सेट ऐसे हो, कोई भी दो सेट ऐसे हो जिसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है। जैसे देखिए ए 1 5 7 बी क्या 6 8 9, भैया कोई कॉमन है ही नहीं, जब कोई कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा? वो हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा। ओवरलैपिंग सेट और जॉइंट सेट, देखो ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और जॉइंट भी, जैसा भी हमने डिसजॉइंट पढ़ा इसी तरीके से जॉइंट पढ़ेंगे। डिसजॉइंट में क्या पढ़ा था कि सेम नंबर दोनों में नहीं है, मतलब कॉमन नंबर नहीं है, तो इसमें वो होगा जो कॉमन नंबर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल 1 3 5 और 2 5 6, तो 5 हमारा क्या हो गया? जॉइंट सेट का हो गया, मतलब 5 इज ए कॉमन, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है बेटा? सबसेट, भाई वाह, देखिए मेन चीज जो है वो ये है कि एग्जांपल इफ ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 और बी दिया हुआ 3 2 4, तो इसकी कुछ कंडीशन है सबसेट बनाने की, ठीक है। जैसे कि आपको एक सेट दे दिया, यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको एक, उसमें से छोटे छोटे सेट बनाना, तो सबसेट कैसे बनेंगे? एक सेट में से मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5 तक उसके अंदर सेट है, उसके सबसेट बनाने हैं आपको, तो सबसेट कैसे बनेंगे? 1 2 3 से बन गया, मान लो 2 3 5 से बन गया दूसरा सेट, एक सेट बन गया 1 4 5, मतलब वही सभी एलिमेंट होने चाहिए जो एक पूरे सेट के अंदर है, ठीक है, उन्हीं के तो सबसेट बनेंगे ना, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा। पहली कंडीशन क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट वो खुद का ही सबसेट भी होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, अगर कोई भी खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो वो हर एक सेट का सबसेट माना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखने का तरीका भी समझाया हुआ है, ए सबसेट ए, बी सबसेट बी और पाई सबसेट ए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ए इक्वल टू बी, देन अगर ए बराबर है बी के तो ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का, और बी क्या होगा? सबसेट होगा ए का। मैंने क्या बोला कि वो खुद का ही सबसेट भी माना जाता है, तो इसका मतलब अगर ए और बी बराबर हैं तो क्या होगा? ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है। नेक्स्ट है बेटा, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल टू बी, वही ऊपर नीचे वाली बातें हो गई, सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है। इफ ए कंटेन एन एलिमेंट्स देन ए हैज 2 की पावर n, ठीक है। इफ ए कंटेन्स एन एलिमेंट देन ए हैज 2 की पावर n सबसेट, ठीक है। तो समझ आ गया होगा बात। अगर उसमें कंटेन सेम एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? आप उसको 2 की पावर n से सबसेट आप बना लेंगे। मान लीजिए आप समझ नहीं आई होगी वाली बात, मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, तो आपको इसके सबसेट बनाने हैं, आपको नहीं पता कितने सबसेट बनेंगे इसके, तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर n का मतलब क्या होता है बेटा? 2 की पावर में 3, कितने डेटा है? 1 2 3, तो 3 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे बेटा? 8। कौन कौन से? पहला तो 1 ही बन गया, दूसरा 2 बन गया,
तीसरा 3 बन गया, चौथा 1 2 बन गया, फिर 2 3 बन गया, फिर 1 3 बन गया, फिर एक 5 भी बनेगा और एक खुद 1 3 1 2 3 बन गया, 8 हो गए ना। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए बात को समझते चलिए। नेक्स्ट है बेटा सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा, इट इज अ सबसेट ऑफ बी। ये क्या होता है? सबसेट ऑफ बी, देन वी से दैट बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट है पावर सेट डिनोटेड बाय पी ए। पावर को इस तरीके से डिनोट करते हैं। प्रॉपर सेट जो कि प्रॉपर होता है वो इस तरीके से होता है बेटा, सबसेट में नीचे हमने क्या करा, एक इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर सेट 1 2 3 है एक और 1 2 3 4 है, तो ये देखिए इसकी भी कुछ कंडीशंस है। पहला क्या है? देन ए सबसेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर ए प्रॉपर सबसेट बी। ठीक है, इफ ए सबसेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए, देखिए सेम बात है वही। ठीक है, नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। समझ आ गई होगी। फाइव जो है पावर सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं है सबका, उसको खुद को छोड़ के। ठीक है, सॉरी है, फाइव जो है सबका सुपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, लेकिन वो खुद का सुपर प्रॉपर सबसेट नहीं है। फाइव हैज नो प्रॉपर सबसेट, फाइव खुद का मैंने अभी बताया। ए सेट हैविंग एन एलिमेंट हैज 2 की पावर n माइनस प्रॉपर सेट। अगर देखिए प्रॉपर सेट बनाना है तो आपको 2 की पावर n माइनस 1 बनाना होगा, और अगर सुपर सबसेट बनाना है तो आपको 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होता है जो जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, कॉमन चीजें एक ही बार आएगी, रिपीटेड चीजें वन टाइम आएगी, बाकी सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हमने कितना सारा कुछ पढ़ा, सेट का मीनिंग पढ़ा हमने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, जितने भी करीब 14 टाइप्स ऑफ सेट मैंने बताए आपको। तो देखिए इसको आप एक बार ना नोटिस कर लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, तो आप इसको एक बार और 1-2 दिन बाद देखेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी देखिए, ठीक है, पढ़िए, इतना पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल इतना तो ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद ना लगाइए कि भैया लास्ट मोमेंट पे करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेटा अपने यार दोस्तों को, जितने भी आस पड़ोस में सभी सेम से, देखिए सभी यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो सभी लोग इसमें, सभी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम पार्ट 2 इसकी क्लास 2 कराएंगे, जिसमें हम बेटा वेन डायग्राम पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, ये सारी चीजें, और फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।